हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप कि आप सभी लोग अच्छे हो। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप लोग जाकर के कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट 1 वीडियो क्लास देख लीजिए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट 1 में कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों को जाने थे। कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या है, ठीक है। फिर कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने उस वीडियो क्लास में आप लोगों के साथ शेयर की थी। इस वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर का दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन अगर उस वीडियो के हिसाब से अगर आप लोगों से मैं पूछूं तो अभी फटाक से आप लोगों का आंसर रहेगा, सर सॉफ्टवेयर वो पार्ट है कंप्यूटर का जिसको कि हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो एक बात जान लीजिए आप सभी लोग, ये कहने के लिए या समझाने के लिए ये डिफिनीशन सही है कि सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच इज नॉट टेंजिबल, दैट इज विच कैन नॉट बी टच्ड। लेकिन समझने के लिए और थोड़े हाई लेवल में इसको डिफाइन करने के लिए वो डेफिनेशन इनफ नहीं है। हाँ, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप लोग उस डेफिनेशन को मेंशन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही कहने से सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन पूरा नहीं होता है। तो सॉफ्टवेयर को समझने के लिए समझिए कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देने के बाद ही काम करता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन वो कमांड होता है जो कि हम लोग कंप्यूटर को देते हैं। तो हमारे द्वारा दिया गया कोई भी कमांड इंस्ट्रक्शन कहलाता है ना। हम लोग किसी अगर फाइल में डबल क्लिक कर रहे हैं खोलने के लिए, या राइट क्लिक कर रहे हैं, या कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग इनपुट दे रहे हैं। क्या इनपुट दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को। अब समझिए प्रोग्राम क्या होता है। ग्रुप या सेट ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस से प्रोग्राम बनता है। इसलिए आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोग्राम कंसिस्ट्स ऑफ सेट ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन। लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रक्शन अगर मिल जाएंगे तो वो फिर एक प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों को डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल देता हूं। आज मेरा अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाने का प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए मुझे कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने होंगे। पहला, कि मुझे जाकर के मार्केट से गिफ्ट खरीदना होगा, ठीक है। अब उसके अंदर भी और भी बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होंगे कि हम मुझे पैसा लेना पड़ेगा, मुझे फिर कपड़ा पहनना पड़ेगा, फिर मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, फिर वहां से गिफ्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको फिर खरीद करके पैसा देना होगा, उसको फिर पैकिंग करवाना होगा। ये सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज को आप समझ लीजिए इंस्ट्रक्शन। ये सारे इंस्ट्रक्शंस उस प्रोग्राम का हिस्सा है कि नहीं? प्रोग्राम क्या है? मेरे फ्रेंड का बर्थडे पार्टी। तो उसको आप लोग एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा आप रिलेट कर लीजिए। तो प्रोग्राम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को कंसिस्ट करते हैं, यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला करके सॉफ्टवेयर बनता है। आया समझ में आप लोगों को? तो सबसे बेसिक यूनिट क्या है? कमांड। सबसे बेसिक यूनिट क्या है? कमांड, ठीक है। और फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाएगा? प्रोग्राम। और ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स को क्या कहा जाएगा? सॉफ्टवेयर। तो कमांड मतलब इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे और भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सॉफ्टवेयर, यहां पर आप लोग देखिए, मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर को दिए, तो कंप्यूटर कोई भी इंस्ट्रक्शन 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है, ठीक है। ये हम सभी लोगों को पता है। कंप्यूटर कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लोग चाहे क्यों ना दें, वो 0 और 1 के फॉर्म में ही उसको समझेगा, ठीक है।
अब मान लीजिए ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है, मैंने कुछ डबल क्लिक किया या किसी भी तरीके से कुछ इनपुट दिया कंप्यूटर को, उसने रिसीव कैसे किया, 1010 के फॉर्म में। मैंने ऐसे अपनी मर्जी से 1010 का फॉर्मेट लिख दिया है, ठीक है, बस ये समझाने के लिए कि इंस्ट्रक्शन है वो। अब मान लीजिए कि ये पहला इंस्ट्रक्शन है जिसको कि मैं डिनोट कर रहा हूं I1 से। ये मैंने पहला इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया और वो लिया 01 के फॉर्म में। मान लीजिए ये दूसरा इंस्ट्रक्शन मैंने कंप्यूटर को दिया, और मान लीजिए ये थर्ड इंस्ट्रक्शन, और फिर ये फोर्थ इंस्ट्रक्शन मैंने कंप्यूटर को दिया। तो ये चार इंस्ट्रक्शन को कहा जाएगा कि ये मिल करके एक प्रोग्राम बन गए। ठीक है, अभी और क्लैरिटी के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप लोग यहां पे देख रहे हैं कि चार इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, है ना, पहले वाले स्लाइड के हिसाब से मैंने बताया था ना। मान लीजिए पहला कमांड में दिया, उसको कंप्यूटर ने रिसीव किया 0101 के फॉर्म में। मैंने दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया या कह सकते हैं कमांड दिया, उसको कंप्यूटर ने लिया 0101 के फॉर्म में। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये चार इंस्ट्रक्शंस मिल करके एक प्रोग्राम बन रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर से और चार इंस्ट्रक्शन को मिलाकर के दूसरा प्रोग्राम बन रहा है, और फिर और चार इंस्ट्रक्शन को मिलाकर के फिर तीसरा प्रोग्राम बन रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये प्रोग्राम 1 है, ये दूसरा वाला प्रोग्राम 2 है, और ये थर्ड प्रोग्राम है। ठीक है, ये तीनों प्रोग्राम जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर टास्क को, है ना, बड़े से टास्क को कंप्लीट करने में मदद करेंगे, तो फिर उस चीज को कहा जाएगा बच्चों सॉफ्टवेयर। अभी भी कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा हो सकता है शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, चलिए और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आप सभी लोगों को पता है कि कैलकुलेटर अगर हम लोग खरीदते हैं तो कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर डाला हुआ होता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर का अगर सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए उस कैलकुलेटर के अंदर चार इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए पहला वाला जो इंस्ट्रक्शन है, ये चार इंस्ट्रक्शन ये रिलेटेड है एडिशन से। वो इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, दो नंबर को पहला नंबर इनपुट लेगा, फिर दूसरा नंबर इनपुट लेगा, वो दोनों को ऐड करेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट को शो करेगा। अगर हम लोग कोई भी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए कितने इंस्ट्रक्शन चाहिए, मिनिमम चार तो चाहिए। ठीक है, मैं वैसे ही यहाँ पे बस चार बना दिया हूं। हो सकता है कि ज्यादा, हो सकता है कि कम, लेकिन समझ लीजिए, समझने के लिए समझ लीजिए कि पहला इंस्ट्रक्शन होगा, अगर मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि मुझे दो नंबर को ऐड करना है, तो कंप्यूटर मुझसे क्या कहेगा, पहले दो नंबर दो भाई। तो मान लो पहला नंबर वो इनपुट लिया, तो वो इंस्ट्रक्शन 1 आप लोग समझिए। दूसरा नंबर वो इनपुट लिया, उसको आप लोग सेकंड इंस्ट्रक्शन मानिए। उसने फिर वो दोनों नंबर को ऐड किया, ऐड करने के प्रोसेसिंग को मान लीजिए थर्ड इंस्ट्रक्शन, कि दोनों को ऐड करना है, और फिर उसके बाद उसका जो सम है उसको डिस्प्ले करना है। तो ये चार इंस्ट्रक्शन मिलकर के जो प्रोग्राम बना, उस प्रोग्राम को आप मानिए कि एडिशन का प्रोग्राम हुआ। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम हुआ, और उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम हुआ। आप लोग कहोगे सर डिवीजन भी, तो हाँ डिवीजन भी है, और भी बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेटर तो बहुत सारे और भी एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जगह कम होने की वजह से यहाँ पे मैं सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा हूं। आया समझ में? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर के अंदर में एडिशन के प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम, मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम, डिवीजन प्रोग्राम, और न जाने कितने और भी प्रोग्राम मिल करके काम करते हैं, और उसको कहा जाता है बच्चों कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी देखिए काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो हम लोगों को समझ में आ गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स मेक अ सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स। अच्छा, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कुछ कुछ बुक में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी दिया रहता है, लेकिन कुछ बुक्स में ये दो ही प्रकार के सॉफ्टवेयर है, और यूटिलिटी को डाल दिया जाता है आपका सिस्टम के अंदर। तो काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर आप इतना याद रखिए कि दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसका नाम से ही पता चल रहा है कि वो सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर सिस्टम को एक्टिवेट कर दे। नहीं समझे? जैसे कि मान लीजिए आप लोग मार्केट गए और लैपटॉप खरीदे,
तो वो दुकानदार आपको क्या कहेगा कि आप 1 घंटा बैठ जाइए या फिर 1 घंटा कहीं से घूम करके आइए। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में डालेगा। तो वो सॉफ्टवेयर डालने से क्या होगा, आपका हार्डवेयर पार्ट फंक्शनेबल बन जाएगा। नहीं तो आपका जो लैपटॉप है वो सिर्फ एक डब्बा है। उस डब्बे के अंदर जीवन डालने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। इसलिए कहा गया है कि इट गिव्स लाइफ टू द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इट मेक्स द हार्डवेयर पार्ट्स फंक्शनेबल। हार्डवेयर पार्ट्स फंक्शन क्यों करने लगते हैं? क्योंकि उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर भर दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है। एग्जाम्पल हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये इंटरफेस के जैसा काम करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यूजर हैं और हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को यूज करना है, तो कोई तो इंटरफेस होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस यानी कि मीडियम की तरह काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। यानी कि हम लोग कंप्यूटर को यूज कर पा रहे हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटेट कर रहा है कि हार्डवेयर से हम लोग कम्युनिकेट कर पाए। जैसे आप लोग अपने मोबाइल में अगर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हटा दिया जाए तो आपका मोबाइल काम ही नहीं करेगा। तो आप लोग उसके अंदर के रैम रोम या फिर इंटरनल स्टोरेज को यूज कर ही नहीं पाओगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। वो इंटरफेस के जैसा एक्ट करता है। किसके बीच में? यूजर यानी कि हम लोग और हार्डवेयर के बीच में वो इंटरफेस की तरह काम करता है। इट एंश्योर्स दैट कंप्यूटर सिस्टम इज कन्वीनियंट टू यूज। ये इस चीज की गारंटी लेता है या ये पक्का करता है कि कंप्यूटर सिस्टम को आसानी से सुविधाजनक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर रिसोर्सेस। जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, है ना, स्टोरेज डिवाइस हैं, ये सारे के सारे हार्डवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बातें थे। आगे और भी देखते हैं। When we switch on the computer system, the operating system is loaded from secondary memory, that is hard disk, to primary memory, that is RAM, random access memory, and remains in the RAM till we turn या फिर switch off our computer system। यानी कि जब आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या आप लोग जो मोबाइल पकड़े हो, जब उसको हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो उस समय क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड होना शुरू हो जाता है। और ये लोड होकर के कब तक रहता है? जब तक कि कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वापस से वो हार्ड डिस्क में चला जाता है, रैम से वो मेमोरी रिलीज हो जाती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्यूपाई किया रहता है। आया समझ में? ये है हार्ड डिस्क, ठीक है। और ये है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो राइट साइड में आप लोग पिक्चर देख रहे हो ना, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? लोड होना शुरू हो जाता है। आया समझ में? बूटिंग क्या है? वही जो मैंने अभी समझाया ना कि हम लोग जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में। इसी प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। अच्छा, इंटरफेस मतलब अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है, कि मीडिएटर टाइप का काम करना। तो अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड एज एन इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस कोई डिवाइस भी हो सकता है या कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो कि हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद कर रहा है। अब जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। अब मुझे अपने मोबाइल में पिक्चर्स को देखना है जो कि मैं कुछ सप्ताह पहले स्टोर करके रखा हूं। अब मान लीजिए मेरे फोन में गैलरी का आइकन नहीं दिखे मुझे, या फाइल मैनेजर नहीं दिखे, तो क्या मैं उस लोकेशन में पहुंच पाऊंगा जहां पे मैंने फोटो को स्टोर करके रखा है? नहीं। तो इस तरह से फाइल मैनेजर क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है। आपका जो गैलरी है, गैलरी भी क्या एक सॉफ्टवेयर है। वो क्या कर रहा है? इंटरफेस के जैसा काम कर रहा है। आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि आप लोग इजीली उस हार्डवेयर तक पहुंच पाओ, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर घुस पाओ।
तो इसलिए कहा गया है कि सॉफ्टवेयर भी कुछ कुछ है और डिवाइस भी, जैसे आप लोगों का डिवाइस के रूप में मैं बता रहा हूं मॉनिटर। मॉनिटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है वो चीज आपको रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्रीन में, है ना। आपको पता चल पा रहा है कि मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं वो ठीक से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए इंटरफेस आप लोगों का हार्डवेयर भी हो सकता है और इंटरफेस आप लोगों का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। एग्जाम्पल, हम लोगों के मोबाइल का टच स्क्रीन, जो कि मैं अभी कुछ देर पहले आप लोगों को एग्जाम्पल देकर के समझा चुका हूं, ठीक है। आया समझ में, देखिए कितने सारे आइकन्स हैं, तो वो क्या इंटरफेस के जैसा काम कर रहा है। हम लोग उसको क्लिक करके उसके अंदर घुस करके बहुत सारा काम कर सकते हैं। अभी देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, मेमोरी मैनेजमेंट, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कि प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, ठीक है। ये तमाम जितने भी प्रकार के मेमोरीज हैं कंप्यूटर के अंदर उनको वो मैनेज करता है। इस वजह से इसका एक फंक्शन क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग कितने फाइल्स क्रिएट किए हैं, कितने फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, कहां उसको स्टोर किए हैं, ये सारा का सारा देख रेख करने का काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इस मैनेजमेंट को कहा जाता है फाइल मैनेजमेंट। इसलिए लिखा गया है इट मैनेजेस ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंट इन फाइल्स, ठीक है। इट मैनेजेस ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंट इन फाइल्स एंड फोल्डर्स। Example, it allows creation, modification, storage and management of files on computer system। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हम लोग कोई भी फाइल या फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, उसको चेंज यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट क्या है, इट अलाउज यू टू रन एंड मैनेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उनको रन करने में मदद करता है, इसलिए इसको एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी इसका फंक्शन में रखा गया है। हार्डवेयर मैनेजमेंट क्या है, हार्डवेयर मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है, जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं, जितने भी इनपुट डिवाइसेस, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको वो कंट्रोल करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करके रखता है कि सब लोग आपस में मिलजुल करके काम करें, ठीक है। व्हेन द सिस्टम टेक्स द इनपुट इट इज प्रोसेस्ड एंड द रिजल्ट इज शोन टू द यूजर थ्रू एन आउटपुट डिवाइस। आया समझ में, तो ये क्या है, ये हार्डवेयर मैनेजमेंट। इस फीचर को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर मैनेजमेंट। तो आप लोग याद रख लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है मेमोरी को मैनेज करना, फाइल्स को मैनेज करना, एप्लीकेशन को मैनेज करना और हार्डवेयर को मैनेज करना, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के हैं वो भी आप लोग समझ लीजिए। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल यूजर मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिंगल एक ही यूजर को अलाउ करे काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको सिंगल यूजर कहा जाएगा। और मल्टी यूजर मतलब एक ही समय पर बहुत सारे यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, इट अलाउज ओनली अ सिंगल यूजर टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम इफेक्टिवली। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या लिखा है, इट अलाउज टू और मोर यूजर्स टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम या फिर डिफरेंट टाइम इफेक्टिवली। एक ही समय पर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। एग्जांपल देख लीजिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का, मोबाइल फोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटोश, एमएस डोस, ठीक है। और एग्जांपल इसका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिक्स हो गया। आया समझ में। तो आज का क्लास इतना ही, इसको हम लोग और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।